एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांस प्लांट रिपोर्ट। दोस्तों, ये है एलोवेरा का पौधा। और एलोवेरा का प्लांट तो आप सबने देखा हुआ है क्योंकि आप सबके घरों में एलोवेरा का प्लांट होता है, लेकिन इसके फूल शायद कम ही लोग देख पाते हैं क्योंकि एलोवेरा की जो फूल है वो सभी प्लांट पर नहीं आते हैं। क्योंकि एलोवेरा के जो इस तरह के फूल है वो मैच्योर प्लांट पर आते हैं और बहुत बात ज़रूरी नहीं है कि प्लांट आपका मैच्योर हो तो आपके प्लांट पर ये फूल आए ही, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट होता है तभी ये फ्लावर ऐसे निकल कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये इसका जो फूल है ये दिख रहा है। और कलर देखिए आपका ऐसे चटक नारंगी रंग है। कहीं कहीं इसका क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण इसका रंग लाल भी होता है और कहीं इससे लाइट शेड भी होती है। तो दोस्तों, ये जो फूल आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है ना कि सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि इसके फूल के इतने ज़्यादा बेनिफिट है कि प्लांट की तो है ही। क्योंकि एलोवेरा की पत्तियों का आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी पत्तियों का उससे भी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होता है। और ये मेडिसिनल वैल्यू के अलावा भी बहुत सारे गुण इसमें होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में 1 बाय 1 मैं आपको उन गुणों के बारे में बताती हूँ। तो भाई, सुंदर तो इतने लग रहे हैं ना, देखिए क्या खूबसूरती बनती है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 1-2 महीने तक ये ऐसे ही रहेंगे। और देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर है। और इस पर हनी भी आती है और सनबर्ड आती है। एक क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिसमें सुबह इस पर सनबर्ड आई थी और वो उसका नेक्टर चूस रही थी। बहुत ही शानदार दृश्य था, तो वो मैंने सुबह कैप्चर कर लिया था। दोस्तों, ये जो एलोवेरा का फूल आप देख रहे हैं, प्लांट के लिए भी बेनिफिट है और हमारे लिए भी। प्लांट के लिए 2 तरीके से बेनिफिशियल है। दोस्तों, एलोवेरा का जो फूल होता है प्लांट के लिए इसके 2 बेनिफिट होते हैं मेनली। पहला है पॉलिनेशन, क्योंकि फूल इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मेन काम इसका पॉलिनेशन है। सेकंड काम है इसके सीड्स बनाना, क्योंकि पॉलिनेशन होता है, फूल है तो इसमें सीड्स भी आते हैं, लेकिन इसके सीड इतने ज़्यादा छोटे होते हैं दोस्तों, बहुत ही माइन्यूट से होते हैं। और अगर आपने इसमें नीचे सीड इकट्ठा करने का कोई जुगाड़ नहीं किया हुआ है तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो एलोवेरा के प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं आप। हालाँकि पप से और इसके जो ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं इनसे उगाना ज़्यादा आसान होते हैं, तो मोस्टली लोग इन्हीं से ही इसको ग्रो करते हैं। सीड से तो काफ़ी कम लोग करते हैं। तो अगर आप इसमें को जुगाड़ कर देंगे तो इसके सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये था पौधों के लिए बेनिफिट। अब हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए इसके क्या बेनिफिट होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके जो फूल है दोस्तों, इसके फूलों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे इनको पेस्ट बनाकर या थोड़ा सा कुचल के ऐसे मसल के एक्चुअली, और नारियल के तेल में पकाकर उसका एक तेल उसको छान के फिर जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको आप सेव कर लीजिए और बॉडी में जो जहाँ भी जॉइंट्स पेन होता है वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा असर होता है उसका। एक दर्द निवारक तेल के रूप में ये काम करता है, तो ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। सेकंड इसका इस्तेमाल होता है, इसका बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसको कई तरह के फेशियल कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। दवाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसका काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इसमें बायो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका कि फेस के जो जेल होते हैं, फेस पर अप्लाई करने वाले जेल होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फूल है इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ की काफ़ी सारी जो दवाइयाँ होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और कॉस्मेटिक्स में तो आप देख ही चुके हैं। और कई तरीके से इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। हालांकि डायरेक्टली किया जाता है कि इनडायरेक्टली इसका रस निकाला जाता है या सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से करते हैं, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका कई तरह के खानों में इसका इस्तेमाल होता है। कलर भी इससे बनाया जाता है, डाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों।
इसके अलावा जो इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है, इसको हीलिंग पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो इसके फूलों को पेस्ट बनाकर वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो घाव बहुत जल्दी भरता है। तो ऐसे गुण भी इस पौधे में पाए जाते हैं। तो कितने तरह के गुण इस पौधे में हैं, जैसे कि इसकी पत्तियों का तो आपको मालूम ही है कि इससे कई तरह के जेल बनते हैं। आप स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, सिर में आप इसको लगाते हो इसकी पत्तियों के जेल को, और कितनी तरह की और एलोवेरा जूस बनता है, एलोवेरा जेल बनता है, और पेट से रिलेटेड एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन कैप्सूल्स बनते हैं उनमें इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से इसके फूलों का भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा पौधा ही खजाने से भरा पड़ा है। और इसकी कीमती दोस्तों इसलिए भी बोला जाता है कि बहुत सारे लोग इस प्लांट को कमर्शियली उगाने लगे हैं। खेतों में इतना सारा पेस्टिसाइड डलता है, उस तरह की फसलों को छोड़कर लोग एलोवेरा की खेती करने लगे, जिससे उनकी बहुत अच्छी इनकम होती है। लाखों लाखों करोड़ों रुपए का वो पैसे कमा रहे हैं एलोवेरा की खेती के ज़रिए। तो इसको सोने से भी कीमती कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों इसका कोई बेनिफिट, कोई भी इसका उपयोग अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना। इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, गार्डनिंग ज़रूर करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।